दोस्तों मैं कभी भी लाइव आता हूँ ना, तो ये सवाल पूछा जाता है कि मर्सी चांस के फॉर्म निकलेंगे, मर्सी चांस। तो मैं उन लोगों को भी बताता हूँ कि मर्सी चांस होता क्या है तब भी। और इस वीडियो में मैं बहुत ख़ास तौर पर डिटेल में बताऊँगा कि मर्सी चांस के बारे में होता क्या चीज़ है, मर्सी चांस किसको मिलता है, किसको ज़रूरत होती है मर्सी चांस की। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। जो चैनल पर पहली बार आया हो, चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब इस वीडियो में हम सिर्फ मर्सी चांस की बात करते हैं। मैं आपको एमडीयू के ऑर्डिनेंस पर लेके चलूँगा। एमडीयू के दोनों ऑर्डिनेंस, 3 साल के कोर्स का ऑर्डिनेंस और 2 साल के कोर्स का ऑर्डिनेंस। 3 साल के कोर्स का ऑर्डिनेंस यूजी वालों पर लागू होता है, बीए बीकॉम बीएससी जितने भी 3 साल के कोर्स होते हैं, और 2 साल वाला पीजी वालों पर लागू होता है। रूल सिंपल सा है मर्सी चांस का कि 3 साल के अंदर, पास आउट होने के 3 साल के अंदर आपको अपनी डिग्री क्लियर करने का टाइम दे रखा है। यही अगर मैंने बीए कर ली है, पास आउट हो चुका हूँ, तो उसके 3 साल बाद तक मैं अपनी डिग्री क्लियर कर सकता हूँ। अगर मैं डिग्री 3 साल बाद तक क्लियर नहीं कर पाता हूँ तो एमडीयू की तरफ से मैं रिजेक्ट हो जाऊँगा। फिर उसके बाद वो बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर मर्सी चांस की डिमांड की जाती है यूनिवर्सिटी लेवल पर। मैं 5 साल एमडीयू में पढ़ा, तो मैंने देखा कि 5 साल में 2 बार मर्सी चांस के फॉर्म निकले, जितना मुझे ध्यान है। पक्का मैं नहीं बता सकता, 2 या 3 बार होंगे। तो ये देख सकते हो कि हर साल मर्सी चांस के फॉर्म नहीं निकलते, यह बात आती है। और दूसरा, मर्सी चांस की फ़ीस। तो पिछली बार मर्सी चांस की फ़ीस थी भाई 10,000 रुपये पर सेमेस्टर। तो जिन भी स्टूडेंट्स के चांस ख़त्म हो चुके हैं वो बात यह ध्यान में रख लें कि मर्सी चांस के लिए अपनी आवाज़ उठाएं और साथ में अपना बजट भी कर लें भाई, क्योंकि 10,000 रुपये पिछले साल थी, और पिछले 2019 वाले सेशन में 10,000 रुपये थी और निकले थे, सितंबर में निकले थे, दिसंबर में, जनवरी में पेपर हुए थे, फरवरी 2020 में रिज़ल्ट आया था। इसके 10,000 रुपये कम कराने के लिए बहुत हाई लेवल पर छात्रों ने प्रोटेस्ट करे थे, लेकिन यह कम नहीं हुई थी। और मैं लेटेस्ट बता दूं गाइस, मैं आपको लेटेस्ट बताता हूं, कुरुक्षेत्र वालों के मर्सी चांस के फॉर्म निकले हुए हैं अब की बार, और डी क्रस्ट वालों के ने भी इस साल मर्सी चांस के फॉर्म निकाले हैं, डी क्रस्ट मुरथल वालों ने। केयू की फ़ीस बता दूं मैं, 20,000 रुपये से लेकर 22,000 रुपये तक केयू की फ़ीस थी मर्सी चांस की अब की बार। और लेट फीस और लग के अभी भी फॉर्म भरे जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो कहने का मतलब ये है कि अपना बजट उस हिसाब से अपने पैसे जुटाने शुरू कर दें जिनका चांस ख़त्म हो चुके हैं। और मर्सी चांस के लिए आवाज़ उठाने के बारे में भी बताऊंगा इसी वीडियो में। पहले मैं आपको लेके चलता हूँ, प्रूफ के साथ दिखा दूँ कि कितने साल में ख़त्म करते हैं। तो साथियों, ये है 3 साल का अध्यादेश बोल दें, जिसे एमडीयू का ऑर्डिनेंस बोला जाता है। 3 पेज का है ये। तो इसका यहाँ पर 11वां क्लोज पढ़ना है ध्यान से। 11वें क्लोज में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ए स्टूडेंट हु फेल्स टू पास, जो पास नहीं हो पाता है और एलिजिबल है, फेल टू किसी सेमेस्टर में रीअपियर आ जाती है, तो उसको अलाउ किया जाएगा, उसे अनुमति दी जाएगी पेपरों को क्लियर करने का या इम्प्रूवमेंट देने का। आफ्टर, अगर पास कर जाता है तो इम्प्रूवमेंट देने का। उसका समय अवधि क्या है, इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, विद इन ए पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, विद इन ए पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। तो आप देख सकते हैं, अगर आपकी कभी रीअपियर है, यहाँ पर एक और जो लाइन जोड़ी गई है, वाइल रीअपियर टू पास ए सेमेस्टर एग्जामिनेशन। अगर रीअपियर है तो आप इम्प्रूवमेंट नहीं भर सकते। अगर आप यूँ सोचो कि भाई मैं रीअपियर है और साथ की साथ मैं दूसरे वाले सब्जेक्ट भर सकता हूँ, तो दूसरे वाले सब्जेक्ट नहीं भर पाओगे। रीअपियर का फॉर्म है तो रीअपियर का ही भरा जाएगा, इम्प्रूवमेंट नहीं भर सकते दूसरों के लिए। पहली बात तो ये, ठीक है। इम्प्रूवमेंट आप पास होने के बाद भर सकते हो, टाइम दिए हुए 3 साल के अंदर, अगर 3 साल में कर देते हो तो। यहाँ पर सबसे पहले बात आती है, टाइम पीरियड 6 साल का है। 6 साल का मैं बता दूँ तो, अब अगर मैंने 2015 में बीए में एडमिशन लिया है, मैं उनकी बात करूँगा इस वीडियो में, तो भाई 15-16 1 साल हो गया, 16-17 2 साल हो गया, 17-18 3 साल हो गया। मैं पास आउट हो चुका हूँ 18 में, ठीक है। 18 के बाद मुझे 3 साल मिलेंगे।
तो दोस्तों 18 में मैं पास आउट हो गया, तो 18 के बाद मैं कब कब भर सकता हूँ, ठीक है, कितने सालों तक, अब उसकी बात करते हैं। तो भाई 18-19 वाले सेशन में भर सकता हूँ 1 साल, फिर उसके बाद 19-20 वाले सेशन में भर सकता हूँ 2 साल, और उसके बाद 20-21 वाले सेशन में भर सकता हूँ तीसरा और आखिरी साल यही होगा मेरा, जो अभी सेशन चल रहा है। तो दोस्तों 3 साल तक भर सकते हैं। इसीलिए 2014 में जो बीए में एडमिशन हुआ था, उन बच्चों के साल ख़त्म हो चुके हैं। कैसे ख़त्म हो चुके हैं देख लीजिए। 2014-15 1 साल, 15-16 2 साल, और 16-17 3 साल। 17 में मैं पास आउट हो चुका हूँ। अब 17-18 वाला सेशन पहला साल हो गया मेरा, 18-19 वाला सेशन दूसरा साल हो गया, और 19-20 वाला सेशन तीसरा साल हो चुका है। तो गाइज़ यह बात आप लोगों को बताई गई है कि 2019-20 वाला सेशन समाप्त हो चुका है। आप लोगों को सबको पता है कि सितंबर तक ख़त्म हो चुका है। तो अब 2020-21 वाला सेशन चल रहा है, जिसमें 2014 के रजिस्टर्ड 3 साल के कोर्स वाले बच्चे नहीं भर सकते रीअपीयर के फॉर्म। तो ये मर्सी चांस के लिए अप्लाई करते हैं। अप्लाई तो नहीं करते क्योंकि मर्सी चांस तब जब यूनिवर्सिटी निकालती है तभी निकलता है, जिसके लिए बच्चे खड़े होते हैं, आकर भीड़ जुटाते हैं, जिसका मैं आप लोगों को इसी वीडियो में दिखाऊंगा। देखो गाइस, यूजी का तो मैंने आप लोगों को बता दिया, मैं आपको पीजी का भी साथ ही विद प्रूफ दिखा देता हूँ। ये 12th क्लोज है, यहाँ पर 12th क्लोज पढ़ना है, यहाँ पर साफ तौर पे दिया हुआ है विद इन ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो आपको पीजी पता है 2 साल की होती है, तो पीजी 2 साल की होती है, तो 2 में 3 साल जोड़ दो, 5 साल के अंदर कंप्लीट करनी है। तो जो पीजी के 2015 जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं 2 साल के कोर्स के, तो वो अभी फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि उनका मर्सी चांस ही बनता है, उसके अलावा सभी चांस ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं आपको मर्सी चांस कैसे मिला पिछली बार और उसके मिलने के बाद की सारी बातें बताता हूँ। 2019 में दोस्तों जब मर्सी चांस मिला था, ये 5 साथियों ने, इन्होंने लगभग 3 दिन तक धरना रखा था, अनशन भी करा था, और इसके बाद मिला था, और इसके बाद भी जारी रहा था, क्योंकि उसके बाद जब मर्सी चांस मिला तो उसमें कहा गया कि पुराने जो एक बार मर्सी चांस ले चुके हैं उन बच्चों को दोबारा फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद लोगों ने फिर अनशन करा, धरना करा और प्रदर्शन करा छात्र संगठनों ने। उसके बाद उसको मौका दे दिया जा चुका था। जो मर्सी चांस एक बार भर चुके हैं उनको भी मौका दिया गया था प्रदर्शन और हाई लेवल के प्रदर्शन करने के बाद। यह रही दोस्तों मर्सी चांस की। जब धरने के 2 दिन पूरे हो गए थे और कोई सुनवाई नहीं हुई थी, तो उसके बाद तीसरे दिन भूख हड़ताल शुरू हुई थी, और फिर उसके बाद मर्सी चांस मिला था छात्रों को। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अब करंट की सिचुएशन क्या है, फ़िलहाल इस साल की सिचुएशन। तो इस साल की सिचुएशन बता दूँ, कई सारे संगठन, छात्र संगठन अभी से पहले तक वीसी ऑफिस और सभी कुल सचिव सर, रजिस्ट्रार सर, इनके पास गए हैं मर्सी चांस को लेकर, काफ़ी बार गए हैं, और अखबारों में भी आया है, मर्सी चांस की अपील उठाई गई है। लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से मर्सी चांस के ऊपर कोई भी अभी पुख्ता ऐसा नहीं, आश्वासन तक नहीं दिया गया है कि हम मर्सी चांस देंगे या कुछ करेंगे इस साल। तो अभी आश्वासन तक नहीं मिला है। छात्रों की लड़ाई और जंग जारी है मर्सी चांस की मांग को लेकर। उम्मीद करते हैं इसका जल्द ही सलूशन मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कई सारी मेल दी गई हैं, आप लोग मेल के माध्यम से भी अपनी एप्लीकेशन लिखकर, उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखकर अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम अलग अलग, जिसको जो भी है अलग से जेन्युइन प्रॉब्लम लिखोगे तो उसकी सुनवाई ज़रूर होएगी। आप लोग मेल करें, और साथ ही मर्सी चांस के लिए अपना गाइस बहुत हाई बजट होता है मर्सी चांस का फॉर्म भरने का, उसके लिए अपनी फ़ीस भी जुटाते रहिए, ताकि एमडीयू का मर्सी चांस जैसे भी मान लो इस सेमेस्टर में निकले, अगले में निकले, अगले साल निकले, जब भी निकले आपके पास फ़ीस होनी चाहिए उस टाइम पे भरने के लिए। क्योंकि एकदम से 10,000 रुपये तो पिछले साल ही थी, क्या पता बढ़ा भी दें कल को, लेकिन 10,000 रुपये के तकरीबन आपको तैयार रखने चाहिए। प्रिपेयर अपनी तैयारी जुटाने की शुरू कर सकते हैं, ताकि मौके पर आपको कोई दिक्कत ना आए, और आप जब भी एमडीयू की तरफ से मर्सी का चांस की नोटिफिकेशन आए वो फॉर्म आप फिल कर सकें। मर्सी चांस के सभी के पेपर एक साथ करवाए जाते हैं, मैं आपको बता दूं। डेट शीट भी
आई हुई थी मेरे पास पहले, अब ध्यान नहीं कहाँ पर है, लेकिन पूरे के पूरे सेंटर दे देते हैं। उसमें एक कोर्स के जितने इमर्सी चांस के हैं, बीसीए के लगा लो, जाट कॉलेज दे दिया तो जाट कॉलेज में बीसीए के जितने इमर्सी चांस के पेपर है वहाँ करवाए जा रहे हैं। ऐसे दिया था जनवरी 2020 में, ऐसे पेपर बटे थे। तो भाई मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो भी ये भाई ये वीडियो देख रहा है उससे मर्सी चांस के बारे में क्लियरिटी आ चुकी होगी। और मर्सी चांस के अभी भी छात्र संगठन हैं, कई 3-4 छात्र संगठन लगे हुए हैं मर्सी चांस की कोशिशों को लेकर, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन के कानों में जूं नहीं रेंग रही। तो पिछले साल उन्होंने दिया था और इस साल अभी देने में वो उतना आगे नहीं आ रहे जितना ऐसे आ जाते हैं। लेकिन भाई ये मर्सी चांस का असली बता दूं, छात्र संगठन बहुत सपोर्ट करते हैं मर्सी चांस को। और हाई लेवल पर जब यूनिवर्सिटी प्रशासन पर पूरा दबाव बन जाता है कि भाई अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हो चुके हैं, अब हमें मर्सी चांस निकाल देना चाहिए, उस समय यूनिवर्सिटी मर्सी चांस निकाल देती है। तो दोस्तों, जैसे ही हमें मर्सी चांस के प्रति कोई खबर मिलती है और मर्सी चांस की नोटिफिकेशन वगैरह आती है, हम आप लोगों के साथ साझा जरूर करेंगे। जो चैनल पर पहली बार आया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दे। थैंक यू।